हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 3 में। हमने कल के लेक्चर में देखा है आर्कीबैक्टीरिया, आज हम देखने वाले हैं यूबैक्टीरिया। तो चलो देखते हैं यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं और भी उसका नाम है, इसे हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, मतलब बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है और उसका कंपोजिशन क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल प्रेजेंट। और ये बैक्टीरिया इफ मोटाइल हो, मोटाइल, बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। क्या होगा? फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। जिस भी बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया कैसा होता है? मोटाइल बैक्टीरिया। अब हमने देखिए बैक्टीरिया तो हमने पढ़े, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया हमने कौन से देखे हैं? यहां पर देखिए आप, हमने देखे हैं एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, एटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक तो ये हमने देखा है। अभी इसमें भी एटोट्रॉपिक में भी कौन से? फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक एंड केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक। तो हम अभी पढ़ते हैं फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पर हम आज पढ़ने वाले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉफिक एटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये कौन से होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन अलगी। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी क्या है? ब्लू ग्रीन अलगी। तो ये हो गया इसका दूसरा नाम। अब इन साइनोबैक्टीरिया के पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए। तो ये क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। किसके सिमिलर? ये मैंने यहां पर सिमिलरिटी का साइन निकालता हूं, यहां पर लिख देता हूं, कोई नहीं। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। अब ये ग्रीन प्लांट्स में इसका फंक्शन क्या होता है? क्लोरोफिल ए का। तो ये क्लोरोफिल ए जो होता है प्लांट्स के लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है और फूड बनाने में हेल्प करता है। तो इसी की तरह साइनोबैक्टीरिया में भी जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और इसी के कारण साइनोबैक्टीरिया खुद का फूड खुद बनाती है। ठीक है, समझ में आएगा क्लोरोफिल ए का फंक्शन। अब ये साइनोबैक्टीरिया कैसे होती है? यहां पर देखिए, यहां पर लिख देता हूं। साइनोबैक्टीरिया होती है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। फिर कोलोनियल। कोलोनियल मतलब क्या? कॉलोनीज बनाती है। एक बहुत सारी बैक्टीरिया एक साथ में आती है और उसकी क्या कॉलोनीज बनाती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉलोनियल। और फिलामेंटस, फिलामेंटस बैक्टीरिया। अब ये रहते हैं कहां पर? रहते हैं मराइन वाटर में भी होते हैं। मराइन वाटर, मराइन वाटर मतलब क्या? मराइन वाटर मतलब जो सी वाटर होता है उसमें होते हैं मराइन वाटर। उसके बाद फ्रेश वाटर में भी, फ्रेश वाटर मतलब जो लैंड के ऊपर का जो पानी है उसमें भी पाया जाता है फ्रेश वाटर। और कहां पर? टेरेस्ट्रियल अलगी भी हम इसे बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या? लैंड पर। टेरेस्ट्रियल अलगी, लैंड पर भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल होता है सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। और ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, कोलोनियल एंड फिलामेंटस। ये कैसे होते हैं? अब ये कहां पर पाए जाते हैं? मराइन वाटर में होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, या फिर लैंड पे भी ये पाए जाते हैं। इसके कारण हम इसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल अलगी। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अब इसकी जो कॉलोनीज होती है साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज, वो सराउंडेड होती है जिलेटिनस शीट से। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया।
सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। ठीक है, जिलेटिनस शीट से कवर होती है, या फिर इस जिलेटिनस शीट को हम म्यूसिलेजिनस शीट भी बोल सकते हैं, म्यूसिलेजिनस शीट, म्यूसिलेजिनस। ठीक है, तो ये बस इसमें क्या है, बस याद करने की चीजें है बस। ठीक है, तो बस आप याद करते जाओ, सब क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनीज होती है सराउंडेड होती है जिलेटिनस शीट से, और इसी को हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीट। तो इतना हो गया, हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद देखिए, मैंने कहा ये जो साइनोबैक्टीरिया होती है कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, कोलोनियल होती है, फिलामेंटस होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है, मराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में, और लैंड पे भी ये पाई जाती है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। इसी कारण ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, इसी कारण हम इसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसकी जो कॉलोनीज थी वो किसने सराउंड की थी, म्यूसिलेजिनस शीट या फिर जिलेटिनस शीट से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डायग्राम निकाल देता हूँ, साइनोबैक्टीरिया की डायग्राम। देखिए मैंने यहाँ पर निकाल रहा हूँ डायग्राम। ठीक है, तो मैंने डायग्राम निकाल लिया यहाँ पर। देखिए अब मैं यहाँ पर एक सेल निकाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक सेल निकाली। ठीक है, फिर यहाँ पर एक निकाल देता हूँ, तो स्पेशलाइज्ड सेल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। ठीक है, बस ये नाम याद कीजिए, क्या है ये सेल, हेटेरोसिस्ट है। अब इसकी जो कॉलोनीज होती है ये किसने कवर की थी, जिलेटिनस शीट ने कवर की थी। मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ जिलेटिनस कवरिंग। यहाँ पर मैं रेड वाला इस साइड से निकाला, इसे क्या कहेंगे हम, जिलेटिनस शीट कहेंगे। क्या कहेंगे, जिलेटिनस शीट या फिर म्यूसिलेजिनस शीट, म्यूसिलेजिनस शीट। तो ये समझ में आ गया। तो ये डायग्राम किसकी है, साइनोबैक्टीरिया की डायग्राम है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या है, एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती, सम साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सम साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल। तो स्पेशलाइज्ड सेल को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर कीजिए, सम साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं एक स्पेशलाइज्ड सेल में। उस स्पेशलाइज्ड सेल का नाम क्या है, हेटेरोसिस्ट। इस हेटेरोसिस्ट के अंदर ये क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम करती है। अभी कौन सी साइनोबैक्टीरिया है जो कि ये करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनके एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, नॉस्टॉक एंड एना एनाबियना। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है, नॉस्टॉक एंड एनाबियना। आपको साइनोबैक्टीरिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी कॉलोनी जो है जिलेटिनस सी म्यूसिलेजिनस शीट या फिर जिलेटिनस शीट से क्या है, कवर की हुई है, और इनके पास होती है स्पेशलाइज्ड सेल, उसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। और ये हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत ही आसान सी चीजें थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखे फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्या देखने वाले हैं, केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक
केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हम अभी देखने वाले हैं। तो ये केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करती है, मैं मतलब केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, जो वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, इनको ये क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है, और इनको ऑक्सीडाइज करने की वजह से जो भी एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी यूटिलाइज करती है फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, इसकी वजह से इन्हें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये क्या करते हैं, दे ऑक्सीडाइजेस, क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऑक्सीडाइज करती है वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी सच एज, यहां पर लिख देता हूं, सच एज कौन से होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सच एज अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्राइट मतलब NO2 माइनस, एंड नाइट्रेट मतलब NO3 माइनस। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। जब इनको ऑक्सीडेशन होता है तब क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। अभी एनर्जी रिलीज हुई ना, तो यही एनर्जी ये बैक्टीरिया जो होते हैं केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यूज करते हैं, यूज रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज तो कर रहे हैं ना, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। मतलब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। किसके किसके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन, ये चार जो आपको इनऑर्गेनिक मतलब जो एलिमेंट दिख रहे हैं, तो इनका क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करते हैं। तो कौन से दिस बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया प्ले ग्रेट रोल इन recycling of nutrient, such as nitrogen, phosphorus, आयरन एंड सल्फर। तो इनका क्या करते हैं, साइकिलिंग, रिसाइकलिंग कर रहे हैं। मतलब क्या, हमारे इकोसिस्टम के अंदर रिसाइकल होते हैं। तो पहले यहाँ डायग्राम के फॉर्म में समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने यहाँ पर निकाला है अमोनिया। तो अमोनिया से इसका कन्वर्जन होता है नाइट्राइट के अंदर, नाइट्राइट, और नाइट्राइट से नाइट्रेट, NO3 माइनस। तो ये क्या है, अमोनिया, ये क्या है, नाइट्राइट, और ये क्या है, नाइट्रेट। तो समझ लीजिए ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज करना मतलब क्या होता है। सिंपली इस मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को निकाल के ऑक्सीजन को ऐड करना, मतलब हाइड्रोजन को निकालना और उसमें ऑक्सीजन ऐड करना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ के हाइड्रोजन निकल गए, ऑक्सीजन आ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने, 3 ऑक्सीजन, मतलब इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ गया, ऑक्सीजन बढ़ गए मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया से नाइट्राइट बना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बना। अब यही नाइट्रेट सॉइल के अंदर मतलब प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इसे, कौन, प्लांट, और प्लांट से हम इसे एनिमल के अंदर भी आता है। ठीक है, और प्लांट्स और एनिमल्स मतलब इनकी कभी भी क्या हो जाए, जब ये प्लांट्स मतलब डेड हो जाए, प्लांट्स या फिर एनिमल का कोई भी डिकेइंग मैटर हो, तो अब ये क्या होता है, इसका डिकम्पोजिशन जब होता है, तो डिकम्पोजिशन के बाद जो ये नाइट्रेट रिलीज किसके अंदर होती है, सॉइल के अंदर होती है, और यही नाइट्रेट सॉइल के अंदर रिलीज होने के बाद ये बैक से वापस जाके अमोनिया इसका बनता है सॉइल के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन हो गई। और ये वापस नाइट्रेट से अमोनिया बनाना, तो इसे बोलते हैं हम डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन।
तो नाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए अमोनिया से क्या बन रहा है, नाइट्रेट बन रहे हैं, तो यहाँ पर होते नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोकोकस। तो ये बैक्टीरिया क्या करती है, अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्जन करती है, और नाइट्रेट से नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन होने वाली एक कन्वर्जन करने वाली बैक्टीरिया जो है उसे हम बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। क्या बोलते हैं, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्जन नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोकोकस ये दो बैक्टीरिया करती है। इसके बाद नाइट्राइट से नाइट्रेट के अंदर कन्वर्जन कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर करता है। अब यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, मतलब क्या, नाइट्राइट से फिर से अमोनिया बन रहा है, इसे हम बोल रहे हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन कौन करते हैं, ये दो बैक्टीरिया इधर भी, सीडोमोनस, सीडोमोनस एंड थायोबैसिलस, सीडोमोनस एक हो गया, और थायोबैसिलस। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। तो ये हो गया पूरा केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। क्या करते हैं देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को ये यूटिलाइज करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन, और इसके वजह से इन्हें क्या मिल रही है, मतलब एनर्जी मिल रही है फॉर द फूड प्रोडक्शन। अब ये बैक्टीरिया क्या करती है, ग्रेट रोल प्ले करती है फॉर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। एन माने नाइट्रोजन, पी फास्फोरस, एफ आयरन एंड एस सल्फर। इनका क्या करती है, रिसाइकलिंग करती है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो रहा है, अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है, नाइट्रेट फिर प्लांट्स के अंदर जाता है। प्लांट्स के जब जो भी फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, जो कोई एनिमल्स खाते हैं, वो एनिमल्स के अंदर भी नाइट्रेट चला जाता है। जब इनका क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो इन मैटर से क्या मतलब इनके जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्या होता है, जो नाइट्रेट रिलीज होता है उस सॉइल के अंदर से फिर अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कौन करते हैं, सीडोमोनास थायोबैसिलस। समझ में आ गया। तो ये बैक्टीरिया आपको अच्छे से याद करनी है। तो ये हो गया केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक के बैक्टीरिया के बारे में। अब इसके बाद हम देखने वाले हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अभी इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। तो नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। सबसे ज़्यादा कौन अबंडेंट है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया कौन से होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब इसमें से भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी मेजोरिटी कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। मेजोरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब जो भी बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब बहुत सारे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का हम यूज भी करते हैं, ह्यूमंस के लिए यूजफुल भी होती है और बहुत सारे हार्मफुल भी होती है। तो यूजफुल बैक्टीरिया कौन से हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। अब इनके यूजेस क्या होते हैं बैक्टीरिया के। तो यूजफुल और हेल्पफुल हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है हमारे लिए, यूजफुल है या फिर हेल्पफुल है फॉर, नंबर 1, फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क से जब भी कर्ड बनता है तो एक कौन बनाता है, तो एक बैक्टीरिया होती है। तो कौन सी बैक्टीरिया होती है, लैक्टोबैसिलाई। कौन सी होती है, लैक्टोबैसिलाई। तो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया क्या करती है, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए हेल्प करती है। उसके बाद फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए मतलब कैसे, स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया होती है, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम उससे हमें ऑब्टेन होता है। तो स्ट्रेप्टोकॉकस यहाँ पर आप लिख सकते हो, स्ट्रेप्टोकॉकस। ठीक है, तो मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन,
for nitrogen fixation in roots of leguminous plant। जो भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं उसके रूट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करती है, सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और इनके रूट को प्रोवाइड करती है लेगुमिनस प्लांट को। तो ये भी कौन से हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ये तीन आपको लाइन याद करनी है, क्या ये हेल्पफुल है या फिर यूजफुल है हमारे लिए, किस मतलब कौन से इसके यूज से, फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। ये तो हो गए इसके यूजेस। अब सर्टेन बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सम बैक्टीरिया क्या होती है, पैथोजेनिक होती है। सम बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं, डिसीज कॉजिंग एजेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। मतलब ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या करती है, ह्यूमंस हो या फिर दूसरे कोई भी एनिमल्स हो या फिर फार्म में जो भी प्लांट्स हैं उनको क्या करती है, इन्फेक्शन करने का काम करती है। तो इसी को हम बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो इनके वजह से कौन से डिसीज होते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या करती है, डैमेज करती है, डैमेज टू ह्यूमंस, ह्यूमंस को डैमेज करती है, या फिर क्रॉप्स, पेट्स, एनिमल्स, या फिर फार्म एनिमल्स, जो भी एनिमल्स है उनको ये क्या करती है, इन्फेक्शन करती है, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं डैमेज करती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिसीज, कौन से डिसीज करती है, बैक्टीरिया की वजह से कौन से डिसीज होते हैं, और उसका यहाँ पर एजेंट मतलब क्या, बैक्टीरिया। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ये क्या है, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी में आपके इस चैप्टर में दिए तो 4 डिसीज दिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली, ट्रिक के फॉर्म में आप याद कर लो। देखो CCTT, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया 1 2 3 और 4। तो देखिए सी यानी साइट्रस कैंकर, कॉलेरा, टिटेनस और टाइफाइड। तो ये 4 डिसीज होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। अब ये साइट्रस कैंकर जो होता है ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन इसके जो एजेंट है, मतलब कौन से बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये तीनों ही लिख देता हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब भी नहीं है और मैंने भी आप ये देखा भी नहीं है, ठीक है। तो कोलेरा कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो उसी को हम बोलते हैं विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी, देखिए यहाँ पर क्या है, विब्रियो मतलब इसका शेप कैसा होगा, कॉमा शेप्ड। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए टिटेनस, इसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, ठीक है। और लास्ट का है टाइफाइड, उसे हम बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। समझ में आ गया। तो ये 3 बैक्टीरिया आपको अच्छे से याद करनी, ये डिसीज हो गई, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखने वाले रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब हम देखने वाले रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो मेनली कैसे होता है, फिजन से होता है मेनली। सिंपली एक बैक्टीरिया है इधर, तो इसके 2 बन जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फिजन, ठीक है। अंदर से फिजन हो जाता है, मतलब ऐसे यहाँ पर 2 बैक्टीरिया बन जाती है, तो ये हो गया फिजन। दूसरी मेथड है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन कब होती है, जब भी उनके सराउंडिंग में न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, मतलब उनको फूड अवेलेबल नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएंगे ना। तो वो बैक्टीरिया मर ना पाए इसलिए क्या करती है, स्पोर बनाती है। स्पोर के फॉर्म में क्या करती है, सर्वाइव करती है। कब, इन अनफेवरेबल कंडीशंस, इन अनफेवरेबल कंडीशंस।
अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब क्या, इनको इनके सराउंडिंग में फूड एब्सेंट है या फिर न्यूट्रिएंट इन्हें नहीं मिल रहे, तब ये क्या बनाते, स्पोर बनाते और सर्वाइव करते। जब भी इनके सराउंडिंग में मतलब फेवरेबल कंडीशंस आ जाए, मतलब क्या इनके सराउंडिंग में फूड प्रेजेंट है या फिर इन्हें न्यूट्रिएंट मिलने लग जाए, तो ये क्या करती है, स्पोर से फिर बैक्टीरिया बनाते हैं और फिर बहुत सारे मतलब हर एक स्पोर से एक बैक्टीरिया बनाती है, तो स्पोर बहुत ज्यादा बनाते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये गई दूसरी मेथड। और तीसरी मेथड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो ये कैसे करते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। तो ये बस आपको मैंने जो लिख के दिया है वही याद करना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ठीक है, इसमें मेथड आती है ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, क्या हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट का एक बैक्टीरिया बचा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये अब हम देखने वाले। तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं माइकोप्लाज्मा। सबका बहुत ही पसंदीदा बैक्टीरिया है, तो यहां पर 5 स्टार बना सकते हो आप, 5 स्टार पसंदीदा बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये आने की इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते। लास्ट में नीट 2017 में कुछ तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तब से मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, आया होगा लेकिन मैंने नहीं देखा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होती है, इसे हम बोलते हैं जोकर ऑफ किंगडम मोनेरा। दूसरा नाम क्या है इसका, जोकर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा का ये क्या है, जोकर है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, लिविंग सेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल समझ में आ गया। इसके बाद इसे सेल वॉल एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया को सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा क्या है, उसका एक्सेप्शन है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसको सेल वॉल एब्सेंट है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं लैक सेल वॉल। लैक मतलब क्या, एब्सेंट, लैक सेल वॉल। समझ में आ गया। अभी अभी बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंट में, तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना ये सर्वाइव करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन होगा तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो एनऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन करता है। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद एक पॉइंट है, ये जो बैक्टीरिया है इन्फेक्शन भी कॉज करता है, मतलब क्या है, पैथोजेनिक। बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को भी इन्फेक्शन करता है, मतलब ये क्या है, पैथोजेनिक। प्लांट्स का भी पैथोजन, एनिमल्स का भी पैथोजन। तो पैथोजेनिक टू बोथ, पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, जोकर ऑफ किंगडम मोनेरा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है। इसको सेल वाल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन और पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारी बातें हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आए तो इसके ऊपर ही आएगा माइकोप्लाज्मा के बारे में, नहीं तो ज्यादा कुछ इसके बारे में पूछते नहीं। तो ठीक है, आज का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा लेक्चर देख सकता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो तो क्या कीजिए, चैनल कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।